केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी विशेष विमान से पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए और पटना में उन्होंने ये कहा कि सीट बंटवारे पर दिल्ली में बात होने वाली है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, तो मतलब ऑल इज वेल ये कहा जा रहा है। सुनिए एक बार। अब फैसला होना है। दिल्ली में यहाँ भी बातें हुई है, वहाँ भी बात होने वाली है। अंतिम तो फैसला वही ना होती है। तो हम एनडीए के पार्टनर हैं, एनडीए के नेता लोग तो दिल्ली में ही बैठे हैं। हमारे सभी लोग गए भी हैं, हम भी पीछे से जा रहे हैं। तो अध्यक्ष वो हैं, वो कहते हैं, उनकी बात को तो मानना ही पड़ेगा। क्या फाइनल हो गया तो हो गया होगा, हमको कोई पता भी नहीं। 8 सीटों को लेकर सर जो बातें कही थी अपनी पार्टी को लेकर, फिर उसपे सर हम अनुशासित लोग हैं, जो अनुशासन के में हम रहेंगे, जो सीटें मिलेगी। शशि भूषण भी हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं। शशि, फिर से वही बात जो बार बार दोहराई जा रही है कि सब ठीक है, सब ठीक है, सब बड़े नेता पहुंच गए हैं, लेकिन मन के अंदर की वो टीस, वो नाराजगी क्या दूर हो गई है पूरी तरह से, या फिर उसमें कहीं कुछ शक संभावनाएं बाकी हैं? देखिए, दिल को बनाने में तो वक्त लगता है ना हिमांशु, और सियासत में उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं। एक तो उम्मीदवारों की उम्मीदें हैं कि उनको टिकट मिल जाएगा, और दूसरा जो अलग अलग घटक दलों के नेता हैं उनको भी उम्मीदें हैं कि ये सीट उनको मिल जाएगी, या नंबर ऑफ सीट्स की संख्या क्या होगी। उपेंद्र कुशवाहा ने खुल करके सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात पर एतराज़ जताया है कि जो सोर्सेज के हवाले से खबरें चल रही हैं उसकी वो पुष्टि नहीं करते हैं। मतलब अभी भी कहीं वो खूंटा गाड़े बैठे हैं। मैं लगातार बता रहा हूँ आपको कि 2 ऐसी सीटों पर उनका क्लेम है जो जेडीयू की सिटिंग सीटें हैं, एक शेखपुरा, दूसरा बाजपट्टी, और जेडीयू उन दोनों सीटों को छोड़ने को तैयार नहीं है, तो वहां बात अभी बनी नहीं है। दूसरी बात, अच्छा, जीतन राम मांझी जो यहां पर दिखा देते हैं। शशि, आपकी बात कंप्लीट करेंगे क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं जेपी नड्डा के आवास पर, और वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सीधी ये लाइव तस्वीरें हैं जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त पहुंचे हुए हैं जेपी नड्डा के आवास पर। और देखिए, बहुत अहम बैठक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद यहां पर इस बैठक में पहुंचे हैं, तो बातचीत होगी। तो ये माना जा रहा है कि लगभग ये फाइनल ही बैठक होगी और इसके बाद औपचारिकता रह जाएगी। जल्द ही लिस्ट भी जारी यहां पर कर दी जाएगी। शशि, मैं आपके पास आऊं, लेकिन क्योंकि सुशांत यहां पर, ठीक है, ये तस्वीर हम यहां पर दिखा रहे हैं। ये देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं, और ये तस्वीर जेपी नड्डा के आवास से सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और यहां पर बने हुए। सुशांत, जरा बताइए अपडेट, क्या बड़े नेता यहां पर बताए जा रहे हैं कि पहुंच गए हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंच गए हैं, तो यानी आज फाइनल हो जाएगा, और जो नाराजगी जिसका जिक्र अभी शशि भी कर रहे थे, वो नाराजगी दूर हो जाएगी? देखिए, जाहिर बात है, जिस तरीके से ये बैठक शुरू हुई है उसमें साफ तौर पर तमाम जो नाराजगी है, जिस तरीके से सोशल मीडिया प्रपोज किए जा रहे हैं, उन सबको लेकर के भी चर्चा जो है वो होना स्वाभाविक तौर पर होगी ही। और उन सबको लेकर के जब अमित शाह बैठक करते हैं उस दौरान इन सब बातों की भी चर्चा जो है जरूर होगी, और हो सकता है कि जो नाराजगियां चल रही है उनको भी दूर करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। सभी घटक दल यही की जा रही है बीजेपी के जो यहाँ पर समर्थक है और जो अपने टिकट का इंतजार कर रहे हैं कि आज जल्द ही सब कुछ फाइनल भी हो जाए। लेकिन देखिए, क्या गुणागणित, क्या फॉर्मूला है, वो हम यहां पर अभी आपको दिखा रहे हैं। तो सीट शेयरिंग की बात यहां पर की जा रही है, और यही सबसे बड़ा पॉइंट है जहां पर मामला फंसा हुआ है। अब इस पर दिलीप जायसवाल की तरफ से क्या कहा गया था, वो सुनिए। उम्मीदवार की घोषणा भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली से ही होता है, मतलब शुरू से, आज नहीं, करीब शुरू से ही राष्ट्रीय पार्टी जो भी होती है तो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है उम्मीदवार की घोषणा करती है। कि कल हम लोग सीट शेयरिंग हम लोग जो है कल आराम से करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था जब हमारा जिला में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा था, और विधानसभा में 243 विधानसभा में जब एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा था, तो मैंने भाषण में कहा था कि ये 5 पांडव चट्टानी एकता के साथ चुनावी मैदान में हम लोग जाएंगे, और ये 5 पांडव जो है एक इंटैक्ट होकर के और आपसी संवाद करते हुए चुनाव लड़ने का काम करेंगे। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हिमांशु, अभी आप सुन रहे थे दिलीप जायसवाल थे, ये बोल रहे थे कि 5 पांडव मजबूती के साथ, चट्टान के साथ, एकजुटता के साथ खड़े हैं और चुनाव में आगे बढ़ेंगे।
लेकिन सब कुछ क्या ठीक चल रहा है? और ये माना जाए कि अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब बैठक में शामिल हुए हैं, पहुंच गए हैं, तो सब कुछ आज अच्छा निकलेगा और आज पता भी चल जाएगा कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है बिहार कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई है। सीट वाइज जो है वो डिस्कशन होगा, पैनल है, उसमें किस के लिए स्क्रूटनाइज किया जाएगा कि कितने नाम जो है कम से कम जो है पैनल के भेजे जाएं। बीजेपी की जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है कल, उसमें और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये साफ है कि वो कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर जो है वो फार्मूला अब लगभग तय हो गया है। जैसे शशि भी बता रहे थे, कुछ सीटों पर जो है एलजेपी का दावा है, जो जेडीयू की सीटें हैं उस पर वो चाहते हैं वहां उनका उम्मीदवार हो। इसी तरीके से जितिन राम मांझी भी चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की एक सीट है, एक ऐसी सीट है जिस पर वो दावा कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से अब सीटों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन सीट कौन सी, किस सीट पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर थोड़ी सी अभी ये कह सकते हैं कि टसल है। उसको किस तरीके से खत्म किया जाएगा, क्योंकि जेडीयू, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान सब आज दिल्ली में है और भारतीय जनता पार्टी की तो मीटिंग चली रही है। इस बैठक के बाद जो है तमाम जो है एनडीए के नेता जो है वो गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ बातचीत करेंगे और एक जो सीटों का फार्मूला है वो तय होने के बाद अब क्योंकि कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी लड़ेगी इसको एडजस्टमेंट करना है। क्या कई बार ऐसा फार्मूला होता है कि पार्टी अगर जेडीयू की है तो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जो है वहां पे चुनाव लड़ सकता है। तो ये इस तरीके की कई जो है बीच के रास्ते निकाले जाते हैं। क्या पहली लिस्ट आ सकती है, क्या हिमांशु माना जाए? नहीं, देखिए, पहली लिस्ट जो है कल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति की बैठक है, उसके बाद जो है वो सूची आएगी और भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि एनडीए की जो सूची आए वो एक साथ आनी चाहिए। तो 13 तारीख को ये मान के चला जा सकता है कि एनडीए की पहली सूची आएगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, इन सभी के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होगी, चाहे वो पहले चरण के लिए ही जो है उम्मीदवारों के नामों की घोषणा और दावेदारों का दिल धक धक बोल रहा होगा, वो तो यही चाह रहे होंगे कि जल्द से जल्द ये लिस्ट सामने आ जाए।